बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वेजिटेबल कोफ्ता की रेसिपी लेके आया हूं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने 700 ग्राम आलू लिए हैं जिनको हम बॉयल कर लेंगे। तो बहुत सारा इसमें पानी ऐड कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और चलते हैं दूसरी तरफ। आज का जो मसाला है बहुत स्पेशल है। तो यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन पौना कप कुकिंग ऑयल का, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और आज हम प्याज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फ्राई करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। हमेशा गर्म ऑयल के अंदर प्याज को ऐड किया करें, इससे वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। चलें जी, हम इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। अभी ये गोल्डन हुए हैं तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चूंकि आज की जो ग्रेवी है, आज का जो मसाला है वो बहुत स्पेशल है, इसमें हम कुछ स्पेशल चीज़ें भी एंड पे जाके ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने आज प्याज को एक्स्ट्रा ब्राउन करना है। ये देख लें, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत चेंज और बेहतर आएगा। नॉर्मली मैं मसाले के अंदर इतने ब्राउन नहीं करता। यहाँ पे है 2 टमाटर, बहुत ही खूबसूरत, और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। याद रखिएगा कि जो कोफ्तों का मसाला या ग्रेवी होती है उसमें कुछ चीज़ें स्पेशल होती हैं जो आज आपको जानने को भी मिलेंगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। जस्ट हल्दी और जाएगी 1/2 टीस्पून, और कोई मसाला भी हम ऐड नहीं करेंगे। ये एक बहुत अहम स्टेप होता है, इसको आप ध्यान से फॉलो किया करें। चलें जी, हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम कर लेंगे ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पे आलू बहुत ही वफादार ये हो चुके हैं बॉयल, और इनको हम कर लेंगे ग्रेट। सभी आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे और उसके बाद ये है हमारे पास एक छोटे साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप्ड। प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हरी मिर्चें यानी कि विटामिन सी का समुंदर 4 से 5 जाएगी, बारीक कटी हुई। और इससे अगली चीज़ है हमारे पास गाजरें यानी कि विटामिन ए का समुंदर। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है गाजरें। बंद गोभी जाएगी इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, बिल्कुल बारीक कटी हुई। और एंड पे ये है हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छी तरह धो के यूज़ किया करें धनिए को, प्यालियों को अच्छे से साफ। चलें जी, अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें मैं लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं ये इतनी करारी नहीं होती, तो इनको करारा बनाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी रेड पेपर। नमक 1 टेबलस्पून। ये है हमारे पास हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें, और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर हमेशा की तरह 1 टेबलस्पून भर के। 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर जाएगा, साबुत जीरा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब पूरी जान के साथ आपने इसको बिल्कुल एक जान कर देना है, और फिर आपने हाथों को धो लेना है। हाथों को धो लेने के बाद आपने कर लेना है हाथों को ग्रीस, क्योंकि अगर उसी हाथ से जिससे हम बैटर को मिक्स कर रहे हैं बॉल्स बनाए या टिकिया बनाए तो वो अच्छे से नहीं बनती, हाथों के साथ चिपक जाती हैं। तो छोटा सा एक टिप है, इसको जहन में रखिएगा। अब आपने एक गोल सा खूबसूरत सा कोफ्ता बना लेना है इसका, लेकिन इसको आप फ्राई करेंगे, ये खुल जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, क्या आपने करना है मैं आपको बताता हूँ। खूबसूरत सी एक प्लेट में इनको बना के आपने रख लेना है, 2 प्लेटें बना लें चाहे। और अब आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सा छोटा बॉल लेना है, 1/2 कप इसमें मैदे का ऐड कर लेना है, जिसको आपने अच्छे से छान लिया होगा। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप, और जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है देखिएगा क्या होनी चाहिए। ये लें जी, पतला नहीं ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें जर्दा कलर ऐड कर देंगे 2-3 चुटकी, और ये सेहत के लिए बिल्कुल भी मुज़र नहीं होता, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा इसमें फीकापन ना हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिएगा कितनी खूबसूरत कोटिंग हमारी तैयार हो जाएगी। अब जो बॉइल्ड आलू होते हैं ना, पोटैटोस, उनको आप डीप फ्राई करेंगे, वो खुल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। ये जो लेई बनी है, ये जो बहुत ही शानदार बैटर बना है, ये इसके ऊपर हम लेप कर देंगे। और दूसरी तरफ हमने पहले से ही पैन को रख दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया था ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो, टाइम बच जाए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको हम कर लेंगे फ्राई। हमेशा टाइम का जो एक केमिस्ट्री है उसको अच्छे से डील किया करें ताकि कुकिंग में टाइम ज़्यादा ना लगे। कभी भी एक टाइम में एक काम ना किया करें, 3-4 काम जो है वो इकट्ठे किया करें। इससे एक तो काम जल्दी हो जाता है, दूसरा ये कि आपको मज़ा भी आता है, आप बिजी रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि मैदे की वजह से ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर से। ठीक हो गया। अब इनको हम निकाल लेते हैं, ये बहुत ही स्टेम मज़ेदार है। अब मेन रेसिपी जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा फोकस हो, इस मसाले को
पीसने से पहले, ब्लेंड करने से पहले इसका थोड़ा सा मैंने ऑयल उतार लिया था, जिसको मैं रोगन बोलता हूँ, रेड कलर का, ठीक है। फिर मैंने इसको मिक्स किया था। अब जग को अच्छे से साफ करने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल के खंगाल ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा भी मसाला बहुत कीमती ज़ाया ना हो। फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब देखते जाइएगा इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करता हूँ और इसको कैसे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनाता हूँ। चलिए, जैसे ही हमने जो पानी ऐड किया वो ड्राई होता है, दही ऐड कर देंगे अच्छी तरह से फेंट के। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इससे जो ग्रेवी है वो बहुत क्रीमी हो जाएगी और एक बात और, इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए जी, इसको पकाते हैं जब तक कि दही का पानी ड्राई हो जाता है। और तब इसके अंदर हम हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही साथ 1 से 1.5 टेबल स्पून केचप का ऐड करेंगे। इससे ये मीठा नहीं होगा, लेकिन इतनी शानदार खुशबू और फ्लेवर आएगा कि खाने वाला एक दफ़ा आपकी तरफ देखने आएगा और पूछेगा कि भाई क्या आपने इसके अंदर जादू जगाया है। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 3 से 4 कट लगा के, अंदर से चेक करके, और थोड़ा सा करेंगे मिक्स। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। मसाला तैयार है और ये बहुत ही क्रिस्पी हमारे कोफ्ते, इनके अंदर हम बहुत ही प्यार और तरतीब से लगा देंगे। अब ये जो ऑयल मैंने मसाले से निकाला था ना, जिसको मैं रोगन बोलता हूँ, ये अब आपने डाल के जब सर्व करना है तो सामने वाले ने कह देना है कि सुभान अल्लाह। और अब आपने इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करके इसको करना है प्रेजेंट। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों में, हमारे खानों में। दाल के कोफ्तों की रेसिपी डिस्क्रिप्शन लिंक में है और मीट के कोफ्तों की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी देखिएगा। इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।